भगवान शिव की आराधना करते हैं। ओम जय शिव ओंकार, हर जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जय दुर्गेश्वरी देवी, जय जय दुर्गा महारानी, दुर्गा हरणी सेवी, जय महागौरी जय आदि शक्ति जगदम्बा, भुवन चतुर्दश लोक त्रये,
परम पूजनीय पंडित श्री नवीन शर्मा जी हमारे छोटे पंडित बड़े हो गए हैं। भरत शर्मा जी
दूर निकट से पधारे हुए भक्तजन, देवी मैया के भक्तजन, आप सभी को एक बार हम इस भवन पर हृदय से पंडित जी की ओर से, उनके परिवार की ओर से, तुलसी मैया की ओर से हम सबको स्वागत करते हैं इस भवन पर। और बड़ा खुशी होता है जब हम हमारे गांव का कोई भी यहाँ पर मुख्य मेहमान होता है। तो आज हमारे मुख्य मेहमान जो है वो बहुत ही धार्मिक सज्जन है। उसका पिता जो था वो भी पंडित था, हमारे साथ हम लोग एक संघ में नौकरी करते थे। और उसका नाना जो था वो भी एक बहुत माने जाने पंडित स्वर्गीय जगदीश शर्मा, उनका निवास स्थान रिकेरेगी का था। रेशमा छोटे से अपने पिता के साथ देखा जाए तो कई जगह पूजा पाठ में भाग लेती थी और इसी तरह से उन्होंने अपना पूजा का ज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह से हासिल किया, क्योंकि उनका पिताजी जो थे वो पूजा पाठ भी भली भांति से कराते थे। रेशमा यहाँ जब से मंदिर में जुटी है तब से वो अपने तन मन धन से यहाँ पर सेवा करती है। और भगवान से हम यही विनती करते हैं कि उनकी असीम कृपा रेशमा उनके परिवार पर सदा बनी रहे और उनके जो आशीर्वाद से हमारा जीवन है उसका सफलता मिले। रेशमा, हम एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का मुख्य मेहमान का पद को लिया है और भगवान से विनती है कि आप सदा सदा सुखी रहें। चलिए भगवान गणेश जी को प्रार्थना करते हुए फिर आज का शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो कल शुरुआत हुई और उसका दूसरा भाग और देवी का दूसरा रूप को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम पूजा करते हैं।
दिवस शैलपुत्री मैया का विषय में चर्चा सुने। मैया शैलपुत्री पहाड़ों में हिमावन पर जन्मे हुई, पिछले जन्म की कर्म लेकर के आई सती के रूप में और दक्ष प्रजापति की पुत्री होने के नाते और इस जन्म में भगवान शिव का अर्धांगिनी बनने की इच्छा से तपस्या आरंभ करती है। और हम लोग कल सुने थे कि शैलपुत्री यानी शेरों के बीच में रहने वाले उनकी उपासना करने से क्या लाभ, कल रूप उनको हम लोग दर्शन किए थे। उसके साथ साथ में जब पार्वती मैया भगवान शिव के साथ ब्याह करके और कैलाश पर भगवान शिव के साथ वैवाहिक जीवन शुरुआत करती है, तो उसी समय भगवान शिव ने उसको नाम, पहला नाम ही सती पड़ा लेकर के साध्वी फिर बताए भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा। दुर्गा तो एक नाम है, 108 नाम में से एक है। और उस सबको लेकर के उनको 108 नाम का महिमा बताए कि देवी ये आपका 108 नाम, जो साधक इस पर 108 पाठ का जो पाठ करता है हर दिन प्रतिदिन, उसके लिए तीनों लोग, देवताओं के लोग, धरती लोग जहाँ हम हैं और पताल लोग, कोई भी कार्य ऐसे नहीं रहा जो करना चाहे, इच्छा हो और उनको हो ना पाए। वो तो सात्विक धन्य धन्य, उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं, पुत्र पत्नी आदि, धर्म पे चलेगा, अर्थ प्राप्त करेगा, काम और मोक्ष के सम। हर एक मनुष्य को ये चार चीजें तो चाहिए। धर्म पे चले, जैसे विधि विधान लिखा न वैसे जिए, अर्थ अथवा जितने धन दौलत जीवन में आवश्यकता है उतना रहे, काम यानी कि इच्छाएं पूर्ण हो, कामनाएं पूर्ण हो, और अंत में ये तीन चीजें हो जाए तो फिर मोक्ष का रास्ता खुली है। तो ये चारों चीजें हर एक उस प्राणी को, उस साधक को मिल जाए जो देवी का 108 नाम हर दिन प्रतिदिन सुनते अथवा बोलते, जिसके हम लोग कल सुने। पहले कुमारी का पूजन भी करने की विधान बताएं। कल देवी भागवत के अंतर्गत हम लोग वो भी सुने कि 108 नाम और देवी का घट पूजा यानी कि कलश का 9 रूप से आप लोग देखे कैसे सजा हुआ है, और उसका पूजन भी, और उसके साथ साथ में कन्या यानी कंजिका पूजन तो कल भी किए और आज भी, आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। कब तलिक? नवमी तलिक, अष्टम रात, 8वां रात का मुख्य भाग है कन्या पूजन, जो आने वाले रविवार को है। तो इस कथा के विषय में भगवान ब्रह्मा जी मार्कंडे से बताए हैं। बताइए, मार्कंडे ने पूछे कि पितामह ऐसा साधन मुझे बताइए जो आज तक किसी से नहीं बताया। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने इस देवी की चर्चा की। फिर वहां से लेके गए कि शुरुआत कहाँ से हुई देवी भागवत का, उसका चर्चा भी हम लोग सुन लेते। फिर भगवान राम के विषय में बताया। इसमें कैसे बताया राम जी के विषय में कि राम भगवान ही सबसे पहला श्रोता हुए जो इस देवी की शक्ति को लाभ लेने के लिए इनके नाम से व्रत किए। वैसे तो भगवान 14 वर्ष तक अन्न नहीं ग्रहण किए थे, भोजन नहीं ग्रहण किए थे, अन्न नहीं ग्रहण किए थे वनवास के समय। लेकिन इस समय अलग से नियम से रहे जब सीता जी को वापस पाते चाहने के लिए। सीता जी उस समय लंका में थी और भगवान ने पितृपक्षों का पूजन करने के बाद फिर 9 दिन देवी की आराधना इस रूप से किए, जिसमें इतिहास में लिखा गया, देवी भागवत में भी लिखा गया, सबसे पहला व्रत करने वाले, देवी की कृपा प्राप्त करने वाले भगवान राम स्वयं 9 दिन का व्रत के बारे में भी कल सुने थे। उसमें लिखा कि 9 दिन कोई कर ले तो उत्तम है, नहीं कर पाए तो कम से कम 3 दिन, 3 भी नहीं तो 1 दिन तो नवरात्रि में चुन करके कर ही लेना चाहिए। व्रत के विषय में भी लिखा था कि सबसे उत्तम व्रत है कि फलाहार रह ले पूरे सुबह से लेकर दूसरे दिन तक, जैसा सामर्थ्य, जैसे शक्ति अनुसार वैसे करना चाहिए। देवी का चर्चा रखते हुए देवी भागवत में ये भी आया कि इसका प्रश्न मार्कंडे जी पूछे कि जो इसका विधि तो बता दीजिए, किस समय श्रवण करना चाहिए। सबसे उत्तम समय तो 4 जो नवरात्रि है उस समय श्रवण करें। जो हम लोग सुने थे कि माघ महीना में जनवरी फरवरी के बीच में आ जाती है, चैत्र रामनवमी के समय देवी पुराण सुने, अथवा फिर आषाढ़ महीना में सुने, उसमें भी गुप्त नवरात्रि रहती है। और इस समय अश्विन महीना जो अभी बीच में चले। तो देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों पुराणों में शिरों में ही ग्रंथ है, यानी कि देवी की चर्चा जितनी भी देवियां हैं हर एक देवताओं के साथ में एक ना एक देवी तो है। तो सारे देवताओं के साथ में जो भी देवी शक्ति है ये सब देवी पुराण से उनकी कथा।
देवी भागवत में कल हम लोग भी सुने कि 3 मुख्य देवी नवरात्रि में पूजे जाते हैं। सरस्वती के रूप में, विद्या के रूप में सरस्वती को हम पूजे, और धन आदि बना रहे, अर्थ बना रहे तो फिर माँ लक्ष्मी और माँ काली शरीर के एक एक अंग को रक्षा करने हेतु इसके विषय में कथा कर रहे। देवी सूर्य जी बता रहे थे कि महर्षि पराशर के वीर से देवी सत्यवती के उदर से उत्पन्न श्री वेद व्यास जी ने अपने समय के मनुष्य को देखते हुए सर्वप्रथम वेद को 4 भाग किए, और उस समय से जो भाग देवी के लिए निकली कथा लुप्त थी उस समय तलिक। कब तलिक ऋषियों ने कहा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी ने 17 पुराण प्रचार कर से मुझे सौंपा थे, लेकिन मुझे देवी भागवत श्रवण नहीं कराया। उसी बीच में जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित, आपको हम लोग सुने थे कृष्ण अष्टमी के समय, एक राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित थे जो सांप को ढसने से, तक्षक नाग की ढस जाने पर राजा परीक्षित की आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत सुने थे, श्रीमद् भागवत सुने थे। और भागवत सुनकर के 7 दिन बाद सचमुच में तक्षक नाग आकर उसके ढसे और शरीर छोड़ करके भगवान के धाम को गए। राजा परीक्षित के 9 दिनों के निरंतर विधि पूर्वक भगवती का पूजन किया गया था, और व्यास जी ने मुख से जगदम्बा की महिमा सुनाए। तो उनका बेटा जो हुए जन्मेजय, उसने प्रतिशोध यानी कि सोचे कि हम बदला लेंगे कि जितने नाग है संसार में सब के सब, पहले तो मंत्र सीख लिए कि कैसे मंत्रों के द्वारा सारे नागों को बुलाया जाएगा, और मंत्रों उस समय हवन विधि शुरू किए। जितने नाग आते थे सबको सब आहुति देते ही। सिर्फ बचे 2 नाग जो भगवान शिव के और इंद्र देवता के साथ में। तो इंद्र देवता, इससे फल स्वरूप उन्हें देवी का सलेख प्राप्त कैसे होगी। तो जन्मेजय ने सुना और सोचा कि मैंने इस जितने सर्प है सबका आहुति दे दूंगा ताकि प्रतिशोध पूरा हो जाए, हमारे पिताजी को मारने वाले, धसने वाले जितने सर्प है सबकी समाप्ति हो जाए। लेकिन बचाने, बनाने और चलाने और मृत्यु प्राप्त कराने वाले तो भगवान ही, उन्हीं के हाथ में हर एक जीव का तरसी होती है। यहाँ पर जैसे जैसे जन्मेजय ने सोचा कि सब आदि, लेकिन अंत में जब इंद्र देवता वाले भी सर्प घिंचाते आ रहे थे कि मंत्र की शक्ति थी, तो उस समय इंद्र देवता ने अपने गुरु देवताओं के गुरु इंद्र देवता के पास बात सूचना लेके गए, और गुरु बृहस्पति ने इस बात को वेद व्यास जी से बताया। वेद व्यास जी ने जन्मेजय से बताया कि इस बातें को, इस जिद को आप छोड़ दीजिए कि पिताजी का मृत्यु नाग से हुआ तो सारे नागों को आहुति मैं दूंगा। जिसका मृत्यु जहाँ कैसे लिखा होता है वो सब होता है, तो वैसे ही होता है, ये विधाता और अपने कर्म के हिसाब से होता है, आप उस पर प्रतिशोध मत कर दे। लेकिन जन्मेजय नहीं माने, ऐसा बल्कि नहीं करते रहे। वेद व्यास जी क्रोध में आकर के जन्मेजय से बता देते कि देखिए मैं आपका मृत्यु के बारे में बताता हूँ। अभी से 5 साल बाद आप वन में जाओगे, उस दिन अकेले जाओगे, और जाओगे तो अकेले जाओगे और काले घोड़े पे जाओगे, रास्ता भटक जाओगे, और फिर एक नदी मिलेगी जहाँ पर एक कन्या मिलेगी आपको, और कन्या मिलेगी, कन्या से आप बातचीत करोगे, आप मोहित हो जाओगे, उनसे ब्याह करने चाहोगे, और फिर वो अपने घर पर उनके आपको साथ ब्याह करने से पहले वो करण रख देगी कि जो भी मैं कहूँगा उसको बात को आप लेना है। अगर आप जिस दिन आप नहीं करोगे तो फिर संबंध टूट जाएगी, और आप इस बात को मान जाओगे। एक दिन वो कन्या कहेगी कि मुझे चाहिए कि हम लोग को प्रायश्चित करें। प्रायश्चित यानी जीवन में कुछ गलती हुआ तो बड़े से बड़े यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन 24,000 गायत्री मंत्र करे, ऐसे आदि करे। तो लेकिन वो कहेगी आपसे कि हम लोग को प्रायश्चित करना चाहिए, कैसे कि 21 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा दे। तो उसी में सारे 21 ब्राह्मण आप बुलाओगे, और कहेगी अपने में बनाऊंगा भोजन, अपने ही परोसेंगे। और यहाँ तक परोसने के समय कहीं एक युवा ब्राह्मण आ जाएंगे जो उल्टी दृष्टि से आपका पत्नी को देख लेंगे। उसी समय आप क्रोध में आके सारे ब्राह्मणों को हत्या कर दोगे, और हत्या करने के बाद में आपको दोष लग जाएगी, उससे आपका मृत्यु होगा। ये 5 साल बाद होने वाला, अभी से आप रोक के दिखाओ। वेद व्यास जी जन्मेजय से बता करके वहां से चले गए। गुरु और शिष्य का नाता वहां से टूटी है, और वेद व्यास जी बताए ऐसे बता करके जन्मेजय से चले जाए। बताते कि इसमें से एक चीज आप रोक करके दिखाओ, 5 साल बाद अब वन में जाना तो अकेले नहीं जाना, जाना तो काले घोड़े पे नहीं जाना, काले घोड़े पे जाना तो किसी कन्या से बात नहीं, बात भी करना तो शादी वाला बात दूर रखना, और वो भी बात करना तो कभी ब्राह्मण को भोजन वाली बात भी नहीं रखता। कोई कार्य जिसमें रोक के दिखाओ।
और अन्यथा तुम्हारा मृत्यु वैसे होने वाला 5 साल बाद। अब सचमुच में जब समय ऐसे आ गया, उनसे गलतियां हो गई, तो बच्चे बोले कि अब प्रायश्चित रूप से मुझे उपाय बताओ कि कैसे इससे निकले। तो उस समय जन्मजय कृष्ण तथा प्रेम कथा की शुरुआत होती है। तो बताते उस समय जन्मजय को वेद व्यास जी गुरु फिर मिले और बताया इसके सुनने के, इस पाप को दूर करने के लिए आपको श्री देवी भागवत श्रवण करना। तो बड़े से बड़े पाप को भी दूर करने वाले ये देवी भागवत का, महापुराण का एक भजन। और फिर ब्रह्मचारिणी देवी आज का दूसरे रूप का देवी का। तेरे चरणन में मैं बलहारी रे, रखियो लाज मेरी जगदम्बे। तेरे चरणन में मैं बलहारी रे, रखियो लाज मेरी जगदम्बे। अब जो देवी का 9 दिन में 9 रूप है, आज का दूसरा रूप है तो माता ही पार्वती के रूप में जन्मी, लेकिन नाम बदलते जा रहा है उसको। हर कदम पर एक एक कार्य करती है तो नाम अलग अलग पाती है। और कल का शैलपुत्री के रूप में कथा सुने थे, आज दूसरे में क्या है। बोले नौ दुर्गे माता की जय। चलते हैं दूसरा देवी, जैसे पिताजी ने बतलाया कि नवरात्रि में 9 देवी हम लोग पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं और अलग अलग दिन पर अलग अलग देवी को हम खास मान्यता देती है। जैसे हम लोग कलश में हम सिंदूर दान करते हैं दूसरे दिन पर। आज का देवी है माता ब्रह्मचारिणी। उनका संक्षेप से कथन इस प्रकार मूर्ति है कि माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाले। कहा भी है कि वेदस्थ तपो वेद ब्रह्मा, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद उपदेश उन्होंने भगवान शंकर का पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तो जैसे कल कथा चल रही थी कि माता सती ने अपना शरीर को भस्म किया, फिर से उन्होंने जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। अनेक नाम हैं, लेकिन जब जन्म लेती है तो शैलपुत्री माता जो कालिका देवी था, और फिर जब वो शिव जी को पाने के लिए जब तप करने लगा, यानी कि पूजा और उपवास इत्यादि करने लगा, तब उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस प्रकार से उनका भक्ति जो है, कहते हैं कि 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया, फिर कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। उन्होंने माफ करना, पहले उन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खा करके व्यतीत किए थे ना, यानी कि पहले फल खाए, फिर उसके बाद में 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया, फिर कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप का भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्यात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वहाँ अनिश भगवान शंकर जी का आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वह निराजल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों का भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा जी पड़ा ना। तो जैसे माता से इस प्रकार जो सीखना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास करो, है ना। हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम थोड़ा से शुरू करना चाहिए। कल पिताजी ने समझाया कि देवी का पूजन के लिए बहुत प्रकार है। देवी कवच पढ़ लो या सुन लो,
है ना। तुम 108 नाम का महिमा पिताजी बतलाए, 7 श्लोक पिताजी ने समझाए, सिंदूर दान करते हैं, स्वस्तिका ने 108 नाम भी बोले ना। देवी चालीसा है, तुम देवी कथा पढ़ लिया, देवी कथा सुन लिया। और लगभग कल हम लोग लगभग 7 को विषय को हम छुए थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा लगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कल जाकर फिर सब सातों कर लो, है ना। मतलब कहने का भाव ये है कि एक को चुनो और धीरे धीरे जो है अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे माता ब्रह्मचारिणी ने किया, उन्होंने पहले फल को खाए, फिर उनका भक्ति और पूजा अच्छा लगा, फिर उन्होंने शाख पर गई, फिर बेलपत्र, फिर जो सिर्फ बेलपत्र जो गिर गए सिर्फ उनको खाए, फिर कुछ कई हजार वर्ष बाद उन्होंने बेलपत्र को छोड़ करके सिर्फ जो हवा जो जाता अंदर उसको लेकर के फिर छोड़ते थे ना। इस प्रकार का हमारा भक्ति भी होना चाहिए कि धीरे धीरे बढ़ते जाए। फिर जो है कहते हैं कि कई हजार वर्ष कठिन तपस्या कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म शरीर एकदम छीन हो उठा। वह अत्यंत ही कृष्णकाय हो गए। उनकी यहाँ दशा देखकर उनकी एकदम छीन हो उठा। वह अत्यंत ही उनके माता मैना अत्यंत दुखित हो उठा। उन्हें कठिन तपस्या व्रत करने के लिए आवाज दी कि उमा, यानी कि उनका दशा को देख करके उनका माता जो रानी मैना है उन्होंने उनको उमा कहा, इसलिए उनका एक और नाम उमा पड़ा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। आकाशवाणी द्वारा उन्होंने संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसे कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसे तपस्या तुमसे संभव नहीं थी, असंभव थी, माफ करना, तुमसे संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य के चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारे मनोकामना सर्वतो भावना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगी। यानी कि जिस प्रकार के शुद्ध संकल्प माता ब्रह्मचारिणी ने लिया और जिस प्रकार की तपस्या ब्रह्मचारिणी माता ने किया, वो शिव भगवान जो है प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न हो जाते हैं। और अब तुम तपस्या विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो माता का जो पूजन करते हैं दूसरे दिन पर, उनका फल यह है कि माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम योग की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष भी उसका मन करते पथ से विचलित नहीं होता ना। इनकी कोई भी कठिन काम करो, कोई भी खरा काम करो, लेकिन आपका मन जैसे हम बड़ा काम करता तो हम मन में सोचता कि पता नहीं काम हुई कि नहीं, है ना। हम लोग जैसे नेवे साल हो जाता, या हम लोग को जैसे एंग्जाइटी, या हम लोग सोच पाते कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहती कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, खास करके दूसरे दिन पर, कहते कि कोई भी काम हो, आप उनका जो व्यक्ति का जो मन है वो शांत हो जाता है ताकि वो काम कर सके। माँ ब्रह्मचारिणी देवी कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय के प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। बोले ब्रह्मचारिणी माता की जय। स्वरूप इस प्रकार का है, आप लोग बाद में दर्शन कर सकते और आरती। विजय बोल ले लो। मंदिर तेरो पहाड़ पर, मैया हम बसे जमुना के तीर। दर्शन कैसे करूं भवानी, मेरी पाँव पड़ी जंजीर। हे माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है।
शेरा वाली शेरा वाली ये शेरा वाली नाम की महिमा गाते हैं। घर से मंदिर तक उजाला रहता है रहता है रहता रहता है रहता माता का ब्रह्मा विष्णु माँ तुझे मनावे शिव शंकर मई तेरे गुण गावे हे ब्रह्मा विष्णु माँ तुझे मनावे शिव शंकर माँ तेरे गुण गावे नारद है नारद सारद शेष गणेशा गाते हैं श्रद्धा भक्ति से तुझे मनाते हैं ओ माता का दरबार सुहाना लगता है रहता है रहता माता का है माता का दरबार सुहाना लगता है घर से मंदिर तक उजाला रहता है। है द्वार तेरे माँ जो भी आए ये खाली हाथ ना वापस जाए है द्वार तेरे माँ जो भी आए वो खाली हाथ ना वापस जाए झोली हाँ झोली माँ तुम सबकी भर देती है घर से तेरे कोई न खाली जाता है ओ माता का दरबार सुहाना लगता है रहता है रहता माता का दरबार सुहाना लगता है घर से मंदिर तक उजाला रहता है ओ हे मन में मुरादे भक्त है लाए हाँ मन में मुरादे है भक्त लाए विष्णु है तुम तो करो दया भवानी माँ कर दे मुरादे मेरी पूरी माँ ओ माता का दरबार सुहाना लगता है रहता है रहता माता का दरबार सुहाना लगता है घर से मंदिर तक उजाला रहता है हे माता का दरबार सुहाना लगता है घर से मंदिर तक उजाला रहता है रहता माता का दरबार सुहाना लगता है घर से मंदिर तक उजाला रहता है। ब्रह्मचारिणी माता की जय। त्रिगुणधारा मार्ग ज्ञान स्वरूपिणी त्रिलोक वंदिते देवी त्रिमूर्ति प्रणायम यद्गं परमलोके सर्वसाकारं प्रणाम यत्र कथासां तं मे ब्रूहि पितामह अस्त्यं गुहतं वीर्ये सर्वभूतामार्गं देवस्तु कवचं पुण्यं तृष्णामः मुने प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडिते
भगवान ब्रह्मा जी से मार्कंडेय ने प्रश्न किया, जो देवी भागवत हमारे बीच में है, इसमें कैसे मनुष्य को देवी का भक्ति करके और उनके शक्ति को प्राप्त करे। शक्ति यानी उनकी आशीर्वाद को पा सके और हमेशा हमेशा वो आशीर्वाद उनके पास रहे। पितामह ये बात बताइए, जो साधन संसार के अत्यंत गोपनीय है, मनुष्य मात्र को रक्षा कैसे होगी देवी के भक्ति से। देवताओं को पूजन हम किए, देवता हमारे लौटार करके रक्षा नहीं कर पाए, तो कहाँ कमी है। तो पहला बात तो भगवान शिव बता चुके कि 108 नाम हर व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन उसके सहारा ले, तो तीनों लोक में उसके कोई काम ऐसा नहीं है कि सिद्ध नहीं हो पाए। ब्रह्मा जी आगे बताते, संपूर्ण प्राणियों को कल्याण करने के लिए ये जो देवी का 9 रूप है, इसके बारे में पहले बता देते हैं, जो हम लोग हर दिन प्रतिदिन सुनेंगे। पहले तो सुन चुके हैं देवी का 9 शक्तियां, जो पहला कल सुने शैलपुत्री, आज ब्रह्मचारिणी, आने वाले दिनों में चंद्र घंटा, और फिर चौथा शक्ति कुष्मांडा, 5वीं फिर सकल माता है, कार्तिकेय कुमार, 6ठे शक्ति कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि तथा 8वीं फिर महागौरी और फिर सिद्धात्री। ये 9 शक्तियां समस्त जगत के अनिमना लगिमना प्राप्त कराने के लिए जो 9 सिद्धियां हैं, 9 प्रकार के सक्सेस जैसे माना जाएगा, उसको देवी प्रदान करती है। जो मनुष्य देवी के साधक हो जाए, फिर भी उनके कर्म अनुसार कहीं न कहीं अग्नि में फंस जाए, अग्नि चारों तरफ से घेर लिए हो, लेकिन व्यक्ति जिसको घेरे हो वो देवी का उपासक हो, बस मैया को ध्यान करना है, मैया उनको रक्षा करेगी। युद्ध भूमि में हो, चारों तरफ से शत्रु घेरे, उनको भी देवी का ध्यान करे, देवी रक्षा करे। तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंसा हो, सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा आता है कि बहुत कठिन समय चल रहा हो, उस समय भी देवी की आराधना कर से देवी आ जाती है। यदि भगवती माँ के शरण लिए हो तो मैंने पहले से किया होगा उनके साधन, 108 नाम, उनकी उपासना, नवरात्रि में व्रत, घट का पूजन, कंजक पूजन, ये सब के सब नवरात्रि में जितने शुभ कर्म किया गया देवी के संबोधित, कल हम लोग सुने थे, जन्मों जन्म त्रिगो पुण्य साथ में चलती, उसका कभी युद्ध में संकट आ ही नहीं सकता, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, उसे कोई भी विपत्ति घेर नहीं सकती, और ना उसे कोई शोक दुख अथवा भय सता सकती, कोई डर भी नहीं रहता। डर हम लोग को सभी से कुछ ना कुछ डर होता है, कोई इससे कोई उससे, लेकिन ऐसा व्यक्ति का डर आते आते भी डर कोई हानि नहीं कर पाएगी। जो लोग भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको अभय दय युद्ध हो जाता है। अभय दय यानी कि जो डर है हमेशा हमेशा के हट जाते हैं। हे जगदम्बा, जो लोग तुम्हारे स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम्हें उनको रक्षा करते हो। देवी की स्मरण करो, देवी रक्षा करेगी, बहुत सरल से प्रसन्न हो जाती। प्रसन्नता प्रेत संसायाम चामुंडाम वारवी महिषना। प्रथम चामुंडा चंडमुंड को विनाश कर ले। चंडमुंड ऐसे 2 भाई जो बहुत भक्तों को परेशान किए, लेकिन मैया आकर के उनको विनाश किए, तो चामुंडा नाम पड़ गई। देवी प्रेत के वाहन पर निवास करने वाली वारवी महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री देवी ऐरावत हाथी पर रच गए, वैष्णव देवी गरुड़ पर, महेश्वरी देवी बैल के वाहन पर, अदत्ता कुमारी मोर के आसन पर विराजमान थी, और विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल के रक्षा करती, कमल के आसन पर भी निवास करती। ऐसे ऐसे देवी को चर्चा देवी भागवत में। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार करनी, भगवती ब्रह्मानी सरस्वती, संपूर्ण आभूषण को युग देने वाली, ज्ञान देने वाली मैया, श्वेत यानी कि सफेद रंग का आभूषण पे तथा और हंसासन विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों पर देवायन उपयुक्त समय पर देवियों सभी योग शक्ति से युक्त है। इनकी अतिरिक्त और भी देवियां हैं, इसके बारे में मार्कंडेय मुनि से ब्रह्मा जी बता रहे, जो दैत्य के विनाश के लिए तक भक्त जनों की रक्षा करने वाली, क्रोध युक्त होकर रथ में सवार करती है। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को कोई परेशानी हो, चाहे उसको कोई परेशान कर रहा हो, तो मैया क्रोध में आकर के फिर उनको, अपने भक्त को रक्षा करती है तथा शत्रुओं को विनाश करती, तथा इनमें हाथों में कभी शंख लिए होती, कभी देवी का 6 हाथ बताया गया। अभी हम सुनेंगे देवी का 9 रूप में, कहीं कहीं देवी 6 हाथ, कभी 4 हाथ, कभी 8 अष्टभुजा, कभी शंख लिए होती, कभी चक्र, कभी गदा, कभी शक्ति, कभी हसल, कभी मुशल, कभी तोमर, कभी परशु, फरसा, पाश, शत्रुओं को मारने की, जैसे जैसे जो शत्रु को वध करने के लिए आएगी और शत्रु को
जिस शत्रु को वध करने आएगी उस शत्रु को क्या वरदान था कि कैसे अंतिम में शासक की मृत्यु होगी उसके विषय में। और भला त्रिशूल तथा उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं के भी रक्षा करने के लिए एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करती है। तो यहाँ देवी दुर्गा जी के बीच में चर्चा आई। माता आदि शक्ति रूप धारण करके तो आई दुर्गम नाम का राक्षस को वध करने के लिए, और दुर्गम नाम का राक्षस को जब वध करती तो देवी का दुर्गा नाम पड़ गया। उनका 32 नाम संजला सुना 32 नाम इस देवी का, इस 32 नाम से क्योंकि आई थी राक्षस को वध करने के लिए, लेकिन उस राक्षस के नाम से देवी का नाम हो गई और उतने महान होगी कि जब वापस जाने लगी अपने लोक को, तब नारद मुनि ने कहा कि भगवान कि देवी आप ऐसा करो, कुछ ऐसे साधन बता दीजिए कि हम जब फिर से हमारे ऊपर विपत्ति, देवताओं को विपत्ति आएगी तो किसको हम कैसे आपको याद करेंगे कि आप तुरंत आ जाओ। तो माता का कोई परेशानी नहीं कि जिस राक्षस को वध करने का वही राक्षस का नाम ले। देवताओं में ये होता है कि जो सच्चाई है सो सच्चाई है। देवताओं के जो भी है, भगवान कृष्ण को आप रण चोर कहोगे भगवान नहीं परेशान, क्योंकि भगवान को पता है वो सच्चाई। मनुष्य को कहोगे तुम जो वहां से उठ करके भाग गए थे बीच में, तो वो गुस्सा करे। भगवान कृष्ण के को आप माखन चोर तो भगवान नहीं गुस्साएंगे, क्योंकि भगवान को पता वो सिक्की है। श्री गणेश जी को करो लंबोदाया कि तुम बड़े शरीर वाले, तो नहीं गुस्सा करेंगे। हम मनुष्य जरूर करेंगे, लेकिन देवी ऐसा कि उसको जिस राक्षस को वध करने की आए उसी राक्षस का नाम लेकर के जुड़ी। क्या नाम है? 32 नाम, जिससे बहुत सारे इलाज होते। इसका भी पाठ कर ले हर दिन। दुर्गा दुर्गति शमिनी, दुर्गा पद्मवारिणी, दुर्गक्षेदिनी, दुर्गशादिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमाभा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्दैत्वक्तवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मेश्वरिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्गस्वरूपिणी, दुर्गमासुरंत्री, दुर्गमा युद्धधारिणी, दुर्गमंजी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गधीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गतारिणी, नामावली नेमा मस्तु दुर्गायां मानवा प्रचेत सभ्या। जगदम्बे माता की जय। इसी प्रकार की माता का माँ दुर्गा जी और नाम कहाँ से उठी? जिस राक्षस को वध करने उनके नाम से। माँ और कुछ नाम सुन सकती थी, लेकिन उनको नाम लेके चली और उसने जितने नाम बताए नारद मुनि को कि 32 नाम, 32 नाम जो भी कोई व्यक्ति कंठस्थ कर ले अथवा उसको पाठ करे तो व्यक्ति को अनेक रोग से बचाती है भैया, और उसके साथ साथ में शत्रु परेशान ना करे। सारी बात महामाया के विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से संपन्न वाले महारुद्रे, महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार हो। ये शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवी, शत्रुओं को भय यानी जो भक्त है उनके जीवन में जो शत्रु है उनको भय बढ़ा देती, भय यानी कि डर बढ़ा देती। तुम मेरी रक्षा करो। और दुर्शक तेज से कारण तुम्हारी और देख कर मैं देख सकता हूँ। ऐन्द्री देवी, ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा से, तो देवी की एक एक शक्ति कोई ईस्ट डायरेक्शन से, कोई वेस्ट से, पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे। तथा अग्नि, देवताओं को अग्नि ने शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। ब्रह्मा 12वीं देवी हमारी दक्षिण दिशा साउथ की तरफ से, खड्ग धारणी देवी निकत्र नॉर्थ से, वारुणी शक्ति पश्चिम से दिशा से रक्षा करे। और तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति अव्यय कोण से हमारी रक्षा से, भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तरिशा से रक्षा करे। शूल धारिणी त्रिशूल धारिणी देवी ईश्वरी शक्ति से ईशान कोण से रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की तथा वैष्णो देवी हमारी शरीर से नीचे रक्षा करे। इसी प्रकार के शो के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशा से अपने उपासक अपने भक्तों को रक्षा करते। आगे जया देवी, पीछे विजया देवी हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता देवी, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्गंडती तथा सिर में उमा और नियम पूर्वक हमारी रक्षा करती है। ललाट में मस्तक पर मालाधरी, दोनों भू में यशवसनी देवी, भू के मध्य में त्रिनेत्रा देवी और नासिका में यम घंटा देवी रक्षा करती। दोनों नेत्र, दोनों आंखों के बीच में शांकनी देवी रक्षा करे। दोनों कानों के मध्य में द्वार वासिनी देवी, कपोल का में कालिका देवी, कर्ण के मूल भाग में शंकरी देवी। तो शरीर के एक एक अंग है
जहाँ पर देवी अलग अलग रूप बना के शरीर में 365 अलग अलग जगह पर देवी का निवास होता है। नासिका के नीच में सुगंधा देवी, ओष्ठ के चर्चिका देवी, अधेर ओठ में अमृत कला देवी तथा जिब्बा में सरस्वती देवी रक्षा करती। कुमारी देवी दांतों की रक्षा करती है। चंडिका देवी हमारी कंठ की गले की रक्षा करती। चित्र घंटा देवी गले को रक्षा करती। महामाया तालु की रक्षा करती। कामाक्षी देवी टोड़ी को रक्षा करती। सर्वमंगला देवी हमारी वाणी बोलने की शक्ति देती है। भद्रकाली ग्रीवा देवी तथा धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश रक्षा करती। बोलो जगदम्बे मां की जय। जगदोधारिणी माता दुर्गा कि आगे हम लोग स्वरस्य शक्ति के विषय में और सुन लेते हैं ताकि ये भाग देवी का जो हम लोग कर रहे हैं पूरा हो जाए। कंठ की बाहर नीलगिरिवा देवी और कंठ पर नली के नलकुबरी देवी, दोनों कंधों पर खड़गिनी तथा वर्ज को धारण करने वाली देवी, दोनों हमारे बाहों पर रक्षा करें।
दोनों हाथ के दंड को धारण करने वाली दंडजनी देवी अंबिका देवी हमारी उंगलियों को रक्षा करती है। सुलेश्वरी नखों को रक्षा करती है। और कुर्बेश्वरी देवी हमारी सिद्धित होकर के हमारी रक्षा करती है। आगे दिया कि महादेवी दोनों स्तनों को शोक को नाश करने वाली देवी शोक विनाशिनी देवी, मैंने जीवन में जो भी शोक आदि हो उसको नाश करने तो शोक विनाशिनी देवी रक्षा। ललिता देवी हृदय में तथा नील शूल धारणी उदर प्रदेश में सिद्ध होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गो भाग में गुहेश्वरी देवी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा लिंग की रक्षा करती है। महिष वासिनी देवी गुदा की हमारी रक्षा करती है। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करती। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करती। नरसिंगी देवी हमारे दोनों पैर की उंगलियों की रक्षा करती है, घुटियों की रक्षा। तेजस्वी देवी दोनों पैरों के पिछले का भाग रक्षा करती और श्री देवी हमारे पैर की उंगलियों को रक्षा करती। तलवासिनी देवी पैर के नीचे का भाग को रक्षा करती है। दिष्ट कला कराली देवी अपनी झाड़ों को रक्षा करती है और नखों को रक्षा करती। उर्ध केशनी देवी केशों को बाल को रक्षा करती। कुबेरी देवी कुबेर की शक्ति जो है रोमावली की छिद्रों में तथा वागीश्वरी देवी त्वचा यानी कि छूने की शक्ति अंश आती है, हमारी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त को, खून को, मज्जा को, वसा को, मांस, हड्डी और मेदे को रक्षा करती। काल रात्रि देवी तथा मुकुटेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करती। पद्मावती मूलाधार देवी रक्षा करती। सहस्त्र दल कमल पर रहने वाली चूड़ामणि देवी कफ को रक्षा करती। ज्वालामुखी नख ऋषि और उत्पन्न तेज से तथा अभेगा जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो सकता ऐसे देवी हमारी रक्षा करे। बोलो जगदम्बे मां की जय। कन्या पूजा का हम लोग शुरुआत की तैयारी करेंगे जब तक
फुलवा में कवन गुने हो मैया गलू लुगाई फूल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलू लुगाई फूल के फुलवा में कवन गुने हो मैया गलू लुगाई फूल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलू लुगाई गलू लुगाई मैया गलू लुगाई गलू लुगाई मैया गलू लुगाई हरियर सुपारी में कवन गुने हो मैया गलू लुगाई ये सुपारी में कौन गुने हो मैया गलू लुगाई फूल के फुलवा में कवन गुने हो मैया गलू लुगाई फूल के फुलवा में कौन गुने हो मैया गलू उपस्थित भक्तजनों,
बहुत ही खुशी के एक बात और मैं क्षमा चाहता हूँ, शुरू में बोलने में भूल गया था। आज हमारा जो मुख्य मेहमान है रेशमा जी, भाग्य उनका इतना अच्छा है कि आज उसका जन्मदिन भी है। तो इस अवसर पर हम यही विनती करेंगे कि भरत जी, पहले उनके मुख से एक भजन होता है। अच्छा, उनके मुख से एक भजन को हम सुने, फिर हम दूसरे गीत को गाएंगे। कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो। पूरब से आए भवानी, पूरब से काली मैया, पूरब से भैरो बाबा हो, भवानी पूरब से काली मैया, पूरब से भैरो बाबा हो, पूरब से आए भवानी, पूरब से काली मैया, पूरब से भैरो बाबा हो, पश्चिम से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे पश्चिम से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो। दिल में बैठाए भवानी, गरबा काली मैया, अंगना भैरो बाबा हो, बैठाए भवानी, काली मैया, अंगना भैरो बाबा हो, दिल में बैठाए भवानी, अंगना काली मैया, दिल में बैठाए भवानी, गरबा काली मैया, अंगना भैरो बाबा हो, अरे मंदिर बैठाए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे मंदिर बैठाए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो। हलवा चढ़ाए भवानी, निबुआ काली मैया, दिया गाय भैरो बाबा हो, हलवा चढ़ाए भवानी, निबुआ काली मैया, दिया भैरो बाबा हो, अरे रोटी चढ़ावे हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे रोटी चढ़ावे हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, कहाँ से आए भवानी, कहाँ से काली मैया, कहाँ से भैरो बाबा हो, कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो, अरे कहाँ से आए हनुमान महामुनि ज्ञानी हो। मैं आग्रह करूंगा दामाद जी से किया कर उनको खड़े हो। रुद्राक्ष की माला से उनका अभिनंदन करें। देवी माँ कृपा करना, देवी माँ कृपा करना,
Scusi, 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 scusi. He doesn't even have oh no, he has आइए बारी बारी से माता के नाम ओम दुम दुर्गाय दर्शन करते रहे। ओम श्री सत्य नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री साध्य नमः। ओम दुर्गाय नमः। भव प्रीताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री भावने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मोचनीय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री आधार्य नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री जयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री आधाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री नेत्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री शूलधारिण्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री पिनाक धारिण्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चित्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री चंड घंटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री महातन तपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री मनोरूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बुद्धय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री अहंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री चित्त रूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री चिते नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री सर्व मंत्रमाये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री नित्य नाये नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री सत्यनंद स्वरूप नेये नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री भाविने नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री भावाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री अभावाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सदागतये नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री शंभवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री माताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चिंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री रत्न प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री सर्व विधाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष कन्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री दक्ष कन्याय विनाशनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अप्रनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुम श्री पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री दुम पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पटाम्बरे परिधनाय नमः। ओम श्री कल मज्रिये रंजिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री अमावे विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री शुक्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री सुंदरे नमः। ओम दुर्गाय नमः। सुंदरे नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री वन दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। मातंगे नमः। ओम श्री मतंग मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री महेश्वरे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री इंद्रिये नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री कौमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री लक्ष्मये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री पुरुषाकर्त्रे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री वेदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कृष्णे नमः। ओम श्री गणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। श्री सत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बुद्धिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बहुलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री बहुप्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री सर्ववाहनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री निशुंभ शुंभ हने नमः। दुर्गाय नमः। ओम श्री महिषासुरमर्दिन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री मधुकैटभवर्धिन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री चंद्रमुंड विनाशिन्ये नमः। ओम दुर्गाय
ओम श्री सर्वसुरविष्णुवे नमः। ओम श्री सर्वदानवने नमः। ओम श्री सर्वशास्त्रीय महे नमः। ओम श्री विद्याय नमः। ओम श्री सर्वसंप्रधान्ये नमः। ओम श्री अनेक शस्त्रहस्ताय नमः। ओम श्री अनेकाद्भुतनाय नमः। ओम श्री कुमाराय नमः। ओम श्री कन्याय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री देवे नमः। ओम श्री यज्ञे नमः। ओम श्री अघोराय नमः। ओम श्री पार्थाय नमः। ओम श्री विद्यामाताय नमः। ओम श्री बलभद्राय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री मुक्तिकेशय नमः। ओम श्री रूपाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री अग्निज्वालाय नमः। ओम श्री रौद्रमुखे नमः। ओम श्री कालरात्रे नमः। ओम श्री तपस्विने नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री भद्रकाली नमः। ओम श्री विष्णुमाय नमः। ओम श्री जलोदय नमः। ओम श्री विश्वदूते नमः। ओम श्री करालाय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री परेश्वराय नमः। ओम श्री कात्यायने नमः। ओम श्री सर्वार्थे नमः। ओम श्री प्रत्यक्षाय नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
कर्पूरगौरं सर्वदा संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् ॐ ततो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि शिवाय समर्पयामि शिवाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो। आधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की सेवा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आए हुए सभी भक्त जनों की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। इस भवन की जय हो। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों का भंडार हर 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 महादेव। संत बड़े परमात्मा की वैष्णव दूत राम नाम की दुआ के लाभदायक जय माता